आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के बारे में। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है एंड ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी का वर्किंग क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट आपको इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, साथ ही साथ ये कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है, यह आप लोगों को लगभग 401 करोड़ के पास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 165 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड यहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉय डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जो कि 15 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 90 शेयर मिलेगा। डेट्स वाई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये 14,850 रुपीज का हो जाता है। अगर इसके फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। नाउ इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 10 सितंबर को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 12 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 15 सितंबर एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 16 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 17 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 16 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में अगर बताऊं तो ये कंपनी जो मंगलसूत्र होता है उसको मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन करने का काम करती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करती है। मोस्टली ये कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको बी टू बी क्लाइंट ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये कंपनी 18 एंड 22 कैरेट का गोल्ड का यूज करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो अलग अलग डायमंड होता है या फिर जो अलग अलग क्वालिटी का जो स्टोन होता है उसको यूज करती है अपने मंगलसूत्र बनाने के लिए। एंड ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है इंटरनेशनली, जिसमें कि ये कंपनी का प्रोजेक्ट अब आपको यूके, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई ये सारे कंट्री में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के क्लाइंट के बारे में तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट एंड बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पे ये कंपनी थोड़ा बहुत डिटेल दी हुई है। अभी जो है ओवरव्यू से आपको ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा, तो फिर मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो सारा मंगलसूत्र को ये कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर की है, उसका भी मैं आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन में एंड यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो अलग अलग टाइप का मंगलसूत्र बनाया जाता है उसका कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो इस कंपनी के द्वारा और भी जो अलग अलग मंगलसूत्र बनाया जाता है उसका भी आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। तो मेनली ये कंपनी यही सारे प्रोडक्ट को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी उसका क्या यूज करने वाली है। ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करने का नहीं सोच रही है, ना ही ये कंपनी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। ओवरऑल इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 280 करोड़ रुपीज का यूज करेगी एंड जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। अगर ये कंपनी आईपीओ से पैसा रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करने का सोचती तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा होता। अब हम लोग आ चुके हैं ये वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ही आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों में
कैसा परफॉर्म कर रही है एंड उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी। एंड अगर बात करें ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम कंडीशन इसके नेट इनकम में भी है। 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 23.36 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 61 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे भी ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट है। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है वो काफ़ी इंक्रीज करेगा। एंड ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है उस पर भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद अब हम लोग इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी चेक कर लेते हैं। तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 6.34 का देखने को मिलेगा एंड जो पी रेशियो है वो अराउंड 24 से लेके 26 के बीच का रहने वाला है। वहीं बात करें ये कंपनी का आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज, आर ओ सी परसेंटेज एंड इब्डा परसेंटेज, तीनों में ही ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ईयरली बेसिस पे गिरावट आ रहा है एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 के भी अंदर है, मतलब कि ये मैनेजेबल है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एंड इसको देखते हुए आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल ये आईपीओ के जीएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये आईपीओ के जीएमपी में इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई मेजर न्यूज या अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।